इन देवरियन बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको आसाम राइफल की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो, आपके पास कोई ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तभी भी आप लोगों के लिए आसाम राइफल की नई भर्ती निकाल दी गई है। और देखो यार, हम लोग सोचे थे इस बार जब आसाम राइफल की नई भर्ती निकाली जाएगी तो काफी ज्यादा वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। पूरे भारत के लिए 616 वैकेंसी निकाली गई है, उसी में मतलब लड़कों का भी कुछ सीट है और लड़कियों का भी कुछ सीट है। और आसाम राइफल में पहले दौड़ कराया जाता है और आसाम राइफल का जो वर्दी होता है ना, वो सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है। इसमें मतलब 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जाता है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अभी अग्निवीर का सभी ARO का नोटिफिकेशन निकल चुका है। 16-17 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो जितने लोगों को ये लग रहा है कि अभी हमारे ARO का अग्निवीर का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो वो लोग ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना अग्निवीर का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में ये जो आसाम राइफल की नई भर्ती निकाली गई है, किस राज्य के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है और किस में कितना पास मांगा गया है, किस में कौन सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, वो नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। जितने लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं उन लोगों को पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। आसाम राइफल का पूरा नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन आप लोगों को सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो पूरा का पूरा पॉइंट बता दे रहा हूँ। देखो, इसका ऑनलाइन 17 फरवरी से चालू हो जाएगा और लास्ट डेट 19 मार्च तक रहने वाला है। और पूरे भारत के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए 616 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। जो लोग SC ST कैटेगरी से आते रहते हैं उन लोगों को एज में 5 साल का छूट मिलता है, और जो लोग OBC कैटेगरी से आते रहते हैं उन लोगों को एज में 3 साल का छूट मिलता है। और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी एज में काफी ज्यादा छूट मिलता है, तो वो लोग अपना यहाँ पर देख लेंगे। अब नीचे देखो, यहाँ पर बताया गया इसमें हाइट कितना लगेगा, तो भी आप लोग अच्छे से समझ लो। यहाँ पर लिखा गया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब जब हाइट नापा जाएगा, ये नायब सूबेदार के लिए है, रिलीजियस टीचर के लिए, वारंट ऑफिसर के लिए है, और यहाँ पर भी दिया है वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक के लिए है, फिर हवलदार का दिया है, उसके बाद से राइफलमैन का दिया है, उसके बाद से नीचे कुक का दिया है, और अन्य मतलब नर्सिंग असिस्टेंट का भी दिया है, और यहाँ पर वाशरमैन का भी दिया है। मतलब अगर इतने में आप फार्म भरोगे ना, तो पूरे भारत में किसी भी राज्य से आते रहोगे। लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा गया है, और नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जितने लोग इतने राज्य से आते रहेंगे, मतलब पहाड़ी एरिया से आते रहेंगे, जो लोग गढ़वाल से रहेंगे, कुमाऊं रहेंगे, गोरखा रहेंगे, डोगरा रहेंगे, मराठा रहेंगे, और आसाम के रहने वाले रहेंगे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख से जो लोग रहेंगे, उन लोग का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट के बारे में बताया गया है, लेकिन ये वाला हाइट वारंट ऑफिसर, ड्राफ्टमैन, वारंट ऑफिसर और राइफल ओमैन के लिए है। में जितना भी पोस्ट निकाला गया है, पूरे पोस्ट का नाम यहाँ पर दे दिया है, और किसमें कितना पास होना चाहिए और किसमें कितना एज होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को समझने को मिल जाएंगी। अगर आप लोग वाशरमैन में फार्म भरना चाहते हो तो देखो, इसमें सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे। यहाँ पर लिखा गया है फार्म मेल कैंडिडेट ओनली, इसमें लड़कियां फार्म नहीं भर पाएंगी। और इसमें सिंपल 10 पास होना चाहिए, मिनिमम एज 18 साल रहेगा, मैक्सिमम एज 23 साल रहेगा। देखो, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। अब दूसरा आ जाता है फीमेल, मतलब ये लड़कियों के लिए फीमेल सफाई वाला है, इसमें सिर्फ लड़कियां भरेंगी, लड़के फार्म नहीं भर सकते हैं। उसके बारे में बताया गया है, इसमें भी पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, सिंपल 10 पास रहोगे तो फार्म भर सकते हो सफाई वाला में। इसमें मिनिमम एज 18 साल मांगा है और मैक्सिमम एज 25 साल मांगा गया है। अब नेक्स्ट आ जाता है बार्बर वाला, इसमें सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे, लड़कियां नहीं भर पाएंगी। यहाँ पर लिखा गया है फार्म मेल कैंडिडेट ओनली, और इसमें भी सिंपल 10 पास होना चाहिए। 10 पास के साथ साथ कोई भी ITI सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ठीक है ना। इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। उसके बाद से नेक्स्ट कुक वाला ऑप्शन है। बहुत सारे लोग कुक में फार्म भरते हैं, इसमें लड़कियां नहीं फार्म भर पाएंगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि फार्म मेल कैंडिडेट ओनली, सिर्फ इसमें लड़के फार्म भर पाएंगे, और इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। हर बार कुक में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, लेकिन यहाँ पर कुक में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया है मेल सफाई वाला, वो तो एक ऊपर था फीमेल सफाई वाला, और यहाँ पर दिया है मेल सफाई वाला। इसमें भी पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, सिंपल 10 पास रहोगे तो फार्म भर सकते हो। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। अब नेक्स्ट दिया है ये एक्सरे असिस्टेंट वाला है, तो इसमें 12 पास होना चाहिए, 12 पास के साथ साथ डिग्री डिप्लोमा मांगा है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। अब नेक्स्ट दिया है प्लम्बर का, इसमें सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे, इसमें सिंपल 10 पास मांगा है, और 10 पास के साथ साथ देखो इसमें ITI सर्टिफिकेट मांग दिया है। इसका भी मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। तो ITI वाले भाई अपना देख लेंगे। अब यहाँ पर सुपर
सुपरवाइजर का दिया है। सुपरवाइजर में सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे, लड़कियां नहीं फार्म भरेंगी। इसमें भी 10 पास के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट मांगा है। उसके बाद से इलेक्ट्रीशियन का दिया है, तो ये सिर्फ लड़कों के लिए है। इसमें भी 10 पास के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट मांगा है। उसके बाद से इलेक्ट्रीशियन फिटर सिग्नल का दिया है, ये भी सिर्फ लड़कों के लिए है। और इसमें भी सिंपल 10 पास के साथ साथ इसमें मांगा है कि मैथ होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। इसमें ITI नहीं मांगा है, लेकिन मैथ और इंग्लिश होना जरूरी है। अब नेक्स्ट दिया है आपका लेमंड फील्ड, इसमें भी सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे। इसमें भी 10 पास मांगा है और 10 पास के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद से इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल का है, इसमें भी सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे और इसमें भी 10 पास के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट मांग दिया है। इसका भी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। देखो सभी में मैक्सिमम एज 23 साल है, मतलब किसी किसी में 25 साल है। अब नेक्स्ट दे दिया है ड्रॉप्ड मैन, इसमें भी सिर्फ लड़के फार्म भरेंगे। इसमें 12 पास मांगा है और 12 पास के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिंपल 10 पास होना चाहिए और किसमें सिंपल 10 पास के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आप लोग ये जान लो कि आपके राज्य में आसाम राइफल में किसमें कितना वैकेंसी निकाली गई है। ये पहला नंबर पर आंध्र प्रदेश का दिया है, तो पूरे आंध्र प्रदेश के लिए आसाम राइफल में 25 वैकेंसी निकाली गई है। अब इस 25 वैकेंसी में हवलदार क्लर्क का भी आ जाएगा, कुक का भी आ जाएगा, ये अन्य का भी आ जाएगा। तो उसको आप लोग देख लेना कि क्लर्क में हमारे राज्य के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है, वारंट ऑफिसर में हमारे राज्य के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है, और राइफल मैन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सिग्नल वाले में हमारे राज्य के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है। अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से आप लोगों को सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। नहीं तो आप लोग वीडियो रोक रोक करके अपने राज्य का देख लेना। दूसरा नंबर पर दिया है अरुणाचल प्रदेश का, तो पूरे अरुणाचल प्रदेश के लिए आसाम राइफल में 34 वैकेंसी निकाली गई है। और तीसरा नंबर पर दिया है आसाम का, तो पूरे आसाम के लिए मतलब आसाम राइफल में 18 वैकेंसी निकाली गई है। पूरे जम्मू कश्मीर में आसाम राइफल में 10 वैकेंसी निकाली गई है। झारखंड 17 वैकेंसी निकाली गई है। बिहार के लिए 30 वैकेंसी निकाली गई है और कर्नाटक के लिए 18 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप लोग देख लेना। छत्तीसगढ़ के लिए 14 वैकेंसी निकाली गई है और केरला के लिए 21 वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग देख लेना। अब दिल्ली के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है। लक्षद्वीप के लिए सिर्फ 1 ही वैकेंसी निकाली गई है। पूरे लक्षद्वीप के लिए सिर्फ आसाम राइफल में 1 वैकेंसी निकाली गई है और वो भी कुक में निकाली गई है। क्लर्क ओलर्क के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो इन लोगों के साथ तो बहुत नाइंसाफी किया गया यार। यहाँ पर देखो गोवा का दिया है, तो गोवा में मतलब सिर्फ 3 वैकेंसी निकाली गई है। और नीचे गुजरात का दिया है, तो गुजरात में सिर्फ 27 वैकेंसी निकाली गई है। मध्य प्रदेश में 12 वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ देखो नीचे हरियाणा का दिया है, तो पूरे हरियाणा में 4 वैकेंसी निकाली गई है। महाराष्ट्र में 20 वैकेंसी निकाली गई है। अब नीचे दिया है हिमाचल प्रदेश का, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1 ही वैकेंसी निकाली गई है। इन लोगों के साथ भी नाइंसाफी किया गया है। यहाँ पर मणिपुर का दिया है, तो मणिपुर में 33 वैकेंसी निकाली गई है। पांडुचेरी में 2 वैकेंसी निकाली गई है। पंजाब में 12 वैकेंसी निकाली गई है। मेघालय में 3 वैकेंसी निकाली गई है और राजस्थान में 9 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर देख लेना। मिजोरम के लिए नीचे लगता है इसके लिए ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिजोरम के लिए निकाली गई है। पूरे मिजोरम के लिए 88 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप लोग देख लेना। और पूरे तमिलनाडु के लिए 26 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर तेलंगाना का दिया है, तो पूरे तेलंगाना के लिए 27 वैकेंसी निकाली गई है। नागालैंड में लग रहा है ज़्यादा सीट निकाली गई है। हाँ, सबसे ज़्यादा नागालैंड के लिए निकाली गई है 92 वैकेंसी। हर बार तो नागालैंड के लिए कम निकाली जाती है, लेकिन इस बार ज़्यादा निकाली गई है। अब यहाँ पर त्रिपुरा का दिया है, पूरे त्रिपुरा के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है। अब उत्तर प्रदेश वाले भाई अपना देख लेना, ठीक है ना। प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आसाम राइफल में सिर्फ 25 वैकेंसी निकाली गई है और ओडिशा के लिए 21 वैकेंसी निकाली गई है। अब नीचे यहाँ पर उत्तराखंड का दिया है, तो पूरे उत्तराखंड के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी आसाम राइफल में निकाली गई है। इसको भी आप लोग देख लेना। वो भी क्लर्क में 1 वैकेंसी है और वारंट ऑफिसर में 1 वैकेंसी है। पूरे वेस्ट बंगाल के लिए 12 वैकेंसी निकाली गई है। पूरा वीडियो देखे होंगे, उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। देखो, अगर आप पहाड़ी एरिया से आते रहोगे तो आसाम राइफल में आपको हाइट में थोड़ा छूट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पहाड़ी एरिया से नहीं आते रहोगे तो लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर लगता है। लेकिन इसी में क्लर्क वाला जो पोस्ट रहता है ना, उसमें सबसे कम हाइट लगता है। उसमें लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का हाइट और कम लगता है, 155 सेंटीमीटर के आसपास में लगता है। तो जितने लोगों को भी इसमें फार्म भरना होगा, अच्छे से फार्म भर के और अपना तैयारी करना। कुछ भाई लोग बोलते हैं कि आसाम राइफल में सिर्फ जुगाड़ चलता है, तो देखो यार, जो लोग मेहनत किए रहते हैं ना, उन लोगों का सीट कहीं नहीं जाता है। वो लोग जरूर भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि हमारे 2 दोस्त मतलब सिलेक्शन लिए हैं, वो लोग अपने दम पर सिलेक्शन लिए हैं। आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी आप सभी लोगों को रिटर्न पर बहुत ज्यादा फोकस कर देना है मेरे भाई। मतलब अगर आप जीके जीएस तैयार रहेगा तो वही जीके जीएस इंडियन आर्मी में भी पूछेगा और वही जीके जीएस आसाम राइफल में भी पूछेगा और वही जीके जीएस मतलब हमारे SSC ED के पेपर में भी पूछा जाएगा। तो पढ़ाई रहेगा ना तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा।
चलो ठीक है, इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। अभी तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है। ये अग्निवीर में जो एनसीसी वाला बात बोली गई है कि एनसीसी वालों को छूट नहीं मिलेगा, तो दिमाग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।